हेलो प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कहानियों का ढाबा चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी के का शीर्षक है बाबू बंधु सिंह। तो चलिए इनके व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी में देश के जिन सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उस महासंग्राम को अमर बनाया, उनमें अमर शहीद बंधु सिंह का नाम प्रमुख है। बंधु सिंह पूर्वांचल के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने गोरखपुर जिले में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज उनके नाम से दहल उठते थे। अमर शहीद बाबू बंधु सिंह का जन्म गोरखपुर जिले के ग्राम डुमरी कोट, तत्काल में डुमरी रियासत, थाना चौरी चौरा में 1 मई सन 1833 ईस्वी को जागीरदार बाबू शिव प्रसाद सिंह के यहाँ हुआ था। बंधु सिंह के अतिरिक्त शिव प्रसाद सिंह के 5 और पुत्र दलहमन सिंह, तेजई सिंह, फतेह सिंह, झीनक सिंह और करिया सिंह थे। शिव प्रसाद सिंह डुमरी रियासत के जागीरदार थे। डुमरी रियासत कभी 87 राज्य का भाग हुआ करता था। राज परिवार से होने के कारण सभी भाइयों सहित बंधु सिंह का लालन पालन अच्छे प्रकार से हुआ था। सभी भाई बहादुर एवं बलवान थे। उस समय पूरा भारतीय समाज अंग्रेजों के अत्याचार व दमन से त्रस्त था। बचपन से ही बंधु सिंह के मन में अंग्रेजी दास्ता को समाप्त करने के लिए इच्छा प्रज्वलित होती रही थी। कहा जाता है कि वे नित्य देवी पूजन को जाया करते थे। एक दिन पूजा के समय उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हे माँ, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने देशवासियों को अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति दिला सकूं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों को चुन चुन कर समाप्त करने का फैसला किया। कुछ समय पश्चात सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लौ पूरे देश में जल उठी और उस संघर्ष की लौ में उन्होंने चुन चुन कर अंग्रेज़ों का सफाया आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से अंग्रेजी शासन में भय व्याप्त हो गया था। बाबू बंधु सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर जिले में क्रांति की लौ को प्रज्वलित कर जन जन में फैला दिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ यहाँ की जनता में आज़ादी का जोश पैदा किया। वे गौरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेज अफसरों और सैनिकों का काम तमाम करते थे। एक बार की घटना के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों को अपना खजाना गोरखपुर भेजना था, लेकिन बंधु सिंह के कारण कोई इसका साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब अंग्रेज़ों के वफादार एक अफसर ने कहा कि हम खजाना लेकर जाएंगे और बंधु सिंह व उसके भाइयों को मार मार कर खाल उतार लेंगे। उस अफसर की चुनौती को बंधु सिंह व उनके भाइयों ने स्वीकार करते हुए रास्ते में उस पर हमला बोल दिया तथा उसे मारकर खजाना अपने अधिकार में कर लिया और उस धन से स्वाधीनता के संघर्ष में उस धन को स्वाधीनता के संघर्ष में लगा दिया। सैयद अहमद अली शाह, मियाँ साहब इमाम बाड़ा गोरखपुर की पुस्तक कशफुल बगावत में बंधु सिंह का उल्लेख है। कविता में अहमद अली शाह ने सन 1857 ईस्वी की क्रांति का विस्तृत वर्णन करते हुए अपनी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का विवरण दिया है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंधु सिंह व उनके साथियों का संघर्ष और तेज होता देखकर अंग्रेज उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन हो उठे। उनके खिलाफ सम्मन जारी हो गया तथा उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सैनिकों की गतिविधियां बढ़ गईं। ऐसे समय में बंधु सिंह ने अपने पूजा स्थल के निकट के जंगल में शरण लेकर देवी की विशेष आराधना शुरू की। अंग्रेज उन्हें पकड़ने में असफल हो रहे थे। तब अंग्रेज अफसरों ने षड्यंत्र के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार करने की गुप्त योजना बनाई। उन्होंने मुखबिर का सहारा लिया। मुखबिर ने धोखे से बाबू बंधु सिंह को अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया।
अंग्रेजी शासन ने मुकदमे की कार्यवाही चलाए बिना ही बंधु सिंह को बागी ठहराकर 12 अगस्त सन 1857 ईस्वी को गोरखपुर शहर के अलीनगर चौराहे के पश्चिम में खुली जगह पर सरेआम फांसी पर लटका दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बंधु सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके वर्तमान डोम खाना मोती जेल अर्थात तत्कालीन प्रथम जेल गोरखपुर में बंदी बनाकर रखा था। उस समय घंटाघर के स्थान पर वहाँ पतजू अर्थात पुत्र जीवा का पेड़ हुआ करता था। उस पर ही उन्हें फांसी दी गई। उस स्थान पर बाद में घंटाघर का निर्माण हुआ। डॉक्टर सलाम संदीलवी ने अपनी पुस्तक तारीख़ अदबियत गोरखपुर में बंधु के अन्य साथियों का भी वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि मुशर्रफ अली, फैज बख्श, फजल अली एवं अली हसन को भी घंटाघर के चौक स्थित तत्कालीन पतजू के पेड़ पर लटकाकर खुलेआम फांसियां दी गईं। जनश्रुति है कि जिस समय बाबू बंधु सिंह को फांसी दी जा रही थी उस समय उनके गले से फांसी का फंदा 7 बार टूट गया। सभी अंग्रेज अफसर हैरान व परेशान थे। 8वीं बार बंधु सिंह ने देवी माँ से प्रार्थना की कि अब मुझे अपने चरणों में आने दो। इतना कहने के बाद उन्होंने स्वयं फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और भारत माँ की खातिर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जनश्रुतियों के अनुसार बंधु सिंह की गर्दन फांसी के फंदे से लटकते ही उनके पूजा स्थान पर स्थित तरकुल, जिसे ताड़ का पेड़ कहते हैं, के पेड़ का ऊपरी हिस्सा कटकर गिर गया और उससे रक्त जैसा श्राव निकलने लगा। कालांतर में यही स्थान तरकुलही देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र के मेले में लाखों लोग दर्शन करने एवं श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। बाबू बंधु सिंह की वीर गाथाएँ वहाँ के लोक गीतों, लोक नाटकों एवं बिरहा आदि के माध्यम से गाते चले आ रहे हैं। बाबू बंधु सिंह की वीर गाथाएँ वहाँ के लोग गीतों, लोक नाटकों एवं बिरहा आदि के माध्यम से गाते चले आ रहे हैं, जो जनमानस को सदैव उनके बलिदान की याद दिलाते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को तनिक भी छुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से सदैव प्रेरणादायी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।